हेलो फ्रेंड, मैं जगत राज, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे जो 24 दिसंबर 2021 सीटेट द्वारा जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। यकीन बड़ा आदमी है, शादी का बड़े आदमी से क्या आशय रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहलवान नहीं था, लंबा भी नहीं था, धनाढ्य था, प्रसिद्ध भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92। शादी की बिरयानी की परात से मक्खियां क्यों उड़ा रहा है होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके पास कोई और काम न था, मक्खियों द्वारा बिरयानी खत्म होने का डर था, उसे मक्खी मच्छरों से भय लगता था, मक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे। इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। तो 92 का 4 राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब लोग दाल नहीं खाते हैं, उस क्षेत्र में दाल जैसे भोज्य पदार्थ का चलन न था, दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। नवाब को दाल खाना पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 94। सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे। बिरयानी के लिए नहीं, उड़द की दाल के लिए मशहूर थे, कोरमा नहीं, कबाब नहीं। सादिक के अब्बा उड़द की दाल के पकवान के लिए मशहूर थे। 95। कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, धैर्य। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर धैर्य शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। तसल्ली स्त्रीलिंग शब्द जिसका प्राय धैर्य, दिलासा या ढाढ़स से है। नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे। उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक था, उन्हें दाल खाने का बहुत शौक था, उन्हें मोहम्मद कादिर से कोई विशेष काम था, ये भी नहीं होगा। उन्हें नए पकवान बनाने का शौक था, ये भी नहीं होगा। और बेदिली से बोला। रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। बेदली, बेरहमी नहीं होगा, बेढबी नहीं होगा, बेशर्मी, बेरुखी। इसका राइट आंसर 4 नंबर, बेरुखी होगा। 98। एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भुनने से मशगूल थे, रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। चिंतित नहीं, व्यस्त। इसका राइट आंसर 2 नंबर।
किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ? तो इसका राइट आंसर नवाब हसन तशरीफ लाए पर आपने दाल वह चखी ही कहाँ है? यकीन बड़ा आदमी है। 3 होगा। वह बिरयानी की परात से मक्खियां उड़ा रहा था। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर। ये इसमें छोटा सा पद्यांश है। नीचे दिए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इसलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव है बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं। बिना पैर के बाधाएं पार नहीं की जा सकती है। जिन्हें बाधाएं को नहीं झेले वे किसी की पीड़ा नहीं समझ सकते। हम सभी का जीवन बाधा रहित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव है बाधाओं से जूझने वाले जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं। जिसने मुझको 2 पैर दिए हैं का मूल भाव है अपने से तिरस्कार मिला, पराये को भी अपनाना बनाना, ये भी नहीं, दूसरे अपने से दूर किया, पराये का भाव मिलना, परायेपन का भाव मिलना। हो जाएगा जिसने मुझको गैर से अभिप्राय, जिसने मुझको गैर दिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पराये को भी अपना बनाना। जिसने मुझको 2 पैर दिए का मूल भाव है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। पैर जैसे 2 अंग दिए, ये नहीं, वो दौड़ने का कौशल सिखाया, ये भी चलने की क्षमता प्रदान की, ये भी। इसका राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 103। हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता का आशय है, इसका राइट आंसर 3 नंबर। विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है। हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक भाव का आशय है, विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है, इसका राइट आंसर 3 नंबर। समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, रेखांकित शब्द की ओर संकेत कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सीख। समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, रेखांकित शब्द सीख की ओर संकेत कर रहा है, इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। 105। नजारों का अर्थ है दृश्य, नजारों मतलब देखना। उपर्युक्त विकल्प में नजारों का अर्थ दृश्य है।
नंबर 106। अब पेडागोजी यहाँ से शुरू होगा। 106 नोम चोम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर सार्वभौमिक व्याकरण। चोम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह सार्वभौमिक व्याकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 107 चोम्स्की के अनुसार इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। एक भाषा सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर। एक भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। इसका राइट आंसर 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सक्रिय अनुकूलन नहीं, खाली बर्तन नहीं, प्रयास एवं त्रुटि ये भी नहीं। इसका राइट आंसर 4 नंबर है सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डैश व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता नहीं, पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है। ये भी नहीं होगा। समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। ये भी नहीं। बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? तो इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। ये नहीं। आरंभिक स्वाभाविक जागरूकता ये भी नहीं। आधारभूत वर्णों का ज्ञान ये भी नहीं। टिप्पणी लिखना इसका राइट आंसर 4 नंबर। टिप्पणी लेखन प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है, जबकि इस बात की समझ है कि मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। आरंभिक स्वाभाविक जागरूकता और आधारभूत वर्णों का ज्ञान प्रारंभिक साक्षरता में शामिल है। इसका राइट आंसर 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है? कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है। ये तो सही ना, सहायक। बच्चे को जोड़े में बैठकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही है और बी गलत है।
अचकन से अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पुस्तक के सस्वर वाचन से। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। इसका राइट आंसर 2 नंबर, पूर्व लेखन। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में पूर्व लेखन सोपान के दौरान पाठक द्वारा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बोले गए शब्दों में स्वनियमों को पहचान कर उसमें परिवर्तन करने की योग्यता से। स्वनियम तथा लेख चित्रों के संबंध स्थापित करने की योग्यता से ये नहीं होगा। शब्दों को शुद्ध तथा धारा प्रवाह पढ़ना, ये भी नहीं। सही वर्तनी के साथ लिखना, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर। 115 निम्नलिखित में कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकाल कर पढ़ना। पठन अचेतन पर चिंतन प्रक्रिया है। पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री में के अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्रयोग करना। पठन केवल नहीं हो सकता। एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलाकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलाकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। इसका राइट आंसर 1 नंबर। जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो पाठ्य पुस्तक को बारीकी से पढ़ रहा है। इसका राइट आंसर 1 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। एक भाषा शिक्षक कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे को अनुच्छेद में व्याकरणिक त्रुटियां पर लाल घेरा लगाकर उन्हें सही करती है। शिक्षक की रणनीति डैश। शिक्षक की रणनीति लेखन कौशल के विकास में सहायक है, नहीं। भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। बाल मनोविज्ञान के लिए अनुकूल है। लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। भाषा अधिगम में कहानी सुनना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए भाषा अधिगम में कहानी सुनना श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए एक प्रभावकारी माध्यम है। कहानी सुनने के माध्यम से विद्यार्थी में नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और भाषा का विकास होता है। इस प्रकार हमारा 30 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जो 24 दिसंबर 2021 का पूछा हुआ है।